नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। तो हम लोग अपने साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हीट एंड टेम्परेचर। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर हीट एंड टेम्परेचर। तो सबसे पहले पार्ट हम लोग देखेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं वो देखेंगे, और टेम्परेचर होता क्या है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है कि किसी चीज़ का हॉटनेस या कोल्डनेस, मतलब कोई चीज़ कितना गर्म है या कितना ठंडा है, तो क्या हम सिर्फ छूकर बता सकते हैं क्या उसे? तो सबसे पहले तो ये आता है, जैसे कि अगर समझ लीजिए कि हमारे घर में किसी को फीवर हुआ है, तो हम लोग सिर्फ उससे टच करके बता सकते हैं क्या कि उससे कितना फ्लू हुआ है या कितना फीवर हुआ है? बेसिकली हॉटनेस और कोल्डनेस हम लोग सेंस कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी बॉडी गर्म है तो कितनी बॉडी गर्म है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन बॉडी गर्म है या ठंडी है वो हम बता सकते हैं टच करके। तो वही, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी कि कोई बॉडी कितनी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी हमें कि कोई बॉडी कितनी गर्म है। सिर्फ हम बता सकते हैं कि बॉडी गर्म है या ठंडी है। तो एक फेमस कोट है अन्ना मानी, जो हमारी साइंटिस्ट थी, कि रॉन्ग मेजरमेंट आर वर्स देन नो मेजरमेंट एट ऑल। अगर हम लोग गलत मेजरमेंट कर रहे हैं तो इससे अच्छा मेजरमेंट करो ही ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी को घर में फीवर आता है तो देखा रहेगा हमने कि हम लोग थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, बजाय कि हम लोग उसे टच करके सेंस करके बताएं कि उससे कितना फीवर है। हम सिर्फ बताते हैं कि हाँ बॉडी गर्म है तो फीवर हो सकता है, लेकिन कितना टेम्परेचर है उस बॉडी का हम वो नहीं बता सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट समझते हैं कि हम लोग कैसे सेंस करते हैं। तो 3 कंटेनर दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, एक 3 कंटेनर है, एक ये पहला वाला कंटेनर, ये दूसरा वाला कंटेनर बी, और ये तीसरा वाला कंटेनर। ये 3 कंटेनर है। तो 3 कंटेनर में अलग अलग टाइप के वाटर है। तो पहला जो हमारा कंटेनर ए है उसके अंदर गुनगुना पानी है। हमारा जो बी वाला है उसके अंदर टैप वाटर, मतलब हमारे घर में जो नल का पानी आता है वो है। और तीसरा है हमारे पास जो हमारा कंटेनर है सी, उसके अंदर ठंडा पानी है। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है वो वार्म वाटर कंटेनर ए और कंटेनर सी जिसमें ठंडा पानी है उसके अंदर रखना है हमें। तो जब हम लोग उसके अंदर 1-2 मिनट रख देंगे तो उसके बाद क्या करना है, एक साथ जो कंटेनर ए जो वार्म पानी में था और कंटेनर सी जो आइस वाटर में जो हमारा हाथ था, उसे उठा के सीधा हम जो नॉर्मल अपना टैप वाटर है जो हमारा कंटेनर बी है उसके अंदर रख देंगे दोनों एक साथ। तो इससे हमें क्या मालूम पड़ेगा कि जो हमारा हाथ ए में था, मतलब जो गुनगुने पानी में था, उसे ये पानी ठंडा लगेगा। और जो हमारा लेफ्ट हैंड था जो कि ठंडे पानी में था, जब वो हम इसमें रखेंगे तो हमें उस वो जो हमारा है उसमें ये पानी गर्म लगेगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है? इससे कंक्लूजन निकलता है कि हमारा सेंस सिर्फ बता सकता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म, मतलब गर्म है या ठंडी है, और कितनी गर्म है ये नहीं बता सकती है। तो ये बताया है, आवर सेंस ऑफ टच कैन नॉट ऑलवेज टेल्स अस करेक्टली हाउ हॉट और कोल्ड अ बॉडी इज। तो कितना टेम्परेचर है या कितना ठंडा है वो एग्जैक्टली नहीं बता सकता, सिर्फ ये बता सकता है डिफरेंस करके कि हाँ ये हमारे बॉडी टेम्परेचर से ठंडा है या गर्म है। बेसिकली बॉडी टेम्परेचर जो रहता है उससे कंपैरिजन करते हैं हम लोग अपने। तो टेम्परेचर होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। तो टेम्परेचर अगर हमने देखा तो टेम्परेचर की दो डेफिनेशन है, ठीक है। एक जो हमारा बड़े लेवल पे होती है और एक छोटे लेवल पे होती है। तो बड़े लेवल पे हम लोग उसे क्या कहते हैं नॉर्मली, कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ये तो बड़े पैमाने पे नॉर्मल जो, जब हम, और छोटे पैमाने पे अगर बोले तो हम लोग एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये होता है हमारा छोटे पैमाने पे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डेफिनेशन होता है।
तो टेम्परेचर जो होता है एक रिलायबल मेजर होता है, जिससे हम लोग हॉटनेस, कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो चेक करने के लिए। तो जो गर्म बॉडी होती है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, जो हमारी कोल्डर बॉडी होती है उससे ज़्यादा होता है। ये हमने पहले भी देखा है। डिफरेंस इन टेम्परेचर हमें बताता है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से कितना ज़्यादा गर्म है या ठंडा है। मतलब कंपैरिजन के लिए हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे समझ लो एक किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और किसी बॉडी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इनका जो डिफरेंस रहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा कितना आएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मैं बता सकता हूँ कि ये बॉडी ए है जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ी है बॉडी बी से। तो ऐसा ही एक डिवाइस है थर्मोमीटर, जो कि टेम्परेचर मेजर करता है। क्या है? थर्मोमीटर, जो कि टेम्परेचर मेजर करता है। तो बेसिकली दो टाइप्स के हम लोग थर्मोमीटर देख के रहेंगे। पहला है क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो क्लिनिक्स में यूज़ होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो हम लोग प्रैक्टिकल और साइंस के प्रैक्टिकल्स में जनरली यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले हम लोग कि कितने टाइप के थर्मोमीटर या हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए डिवाइस। तो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिजिटल, एक होता है हमारा डिजिटल थर्मोमीटर, और एक होता है, मतलब डिजिटल को हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट टाइप। इसको हम लोग कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं हमारे, एक होता है कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट वाले में भी हम लोग देखेंगे डिजिटल थर्मोमीटर। क्या देखेंगे? डिजिटल थर्मो। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा कि इट इज अ कॉन्टैक्ट टाइप थर्मोमीटर। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट आ जाएगा डिजिटल में। तो सबसे पहले जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर होता है उसमें कोई मर्क्यूरी नहीं होता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे जो हमारा ग्लास ट्यूब थर्मोमीटर होता है, जो कि हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। तो जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर होता है, जो कॉन्टैक्ट टाइप रहता है, उसमें कोई मर्क्यूरी का खतरा नहीं होता है और डिजिटल होता है, इसीलिए पढ़ने में आसानी होती है। हम लोग ये डायग्राम में दिख ही रहा है आपको कि हम लोग सीधा टेम्परेचर देख के बता सकते हैं। तो ये टेम्परेचर सेंस करने के लिए किसका यूज़ करती है? हीट सेंसर्स का यूज़ करती है टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए। अब दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट। तो नॉन कॉन्टैक्ट में इंफ्रारेड थर्मोमीटर आता है। हमने देखा रहेगा कि जब कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ था, तो उस समय जो भी कोविड फैलता था वो बेसिकली कांटेक्ट की वजह से फैलता था। अगर हम किसी दूसरी चीज़ को कांटेक्ट करें तो हमारे अंदर भी वो चीज़ आता था। तो नॉन कांटेक्ट या इंफ्रारेड में हम लोग इंफ्रारेड वाला यूज़ करते थे। देखा रहेगा आपने, वहाँ पे ऐसा एक डिवाइस होता था जिसमें से एक इंफ्रारेड निकलती थी, जो हमारे बॉडी या स्किन पे जाती थी और वो टेम्परेचर मेजर करती थी, और यहाँ पे डिजिटल पैनल जो रहता था उसके ऊपर टेम्परेचर बताता था। तो ये ऐसा डिवाइस था कि जो बिना बॉडी को टच किए हुए बॉडी का टेम्परेचर बता सकता था। तो इससे क्या होता था कि जो भी हमारा डिसीज़ फैलने का जो खतरा होता था लोगों के बीच में, वो कम होता था, क्योंकि कांटेक्ट में था ही नहीं। और जब कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो बीमारी फैलेगी कैसे? तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो हमारा डिजिटल थर्मोमीटर था। तो डिजिटल थर्मोमीटर है, तो हमने देखा था, क्या देखा था कि ये एक कॉन्टैक्ट टाइप का है। कैसा है ये? एक कॉन्टैक्ट टाइप का थर्मोमीटर है। तो अगर आप डायग्राम में देख रहे हो तो इसको बोलते हैं टिप। यहाँ पे हीट सेंसर लगे होते हैं। यहाँ पे क्या लगा होता है? हीट सेंसर लगे होते हैं। तो यहाँ पे लगे होते हैं हीट सेंसर। और ये हमारा डिजिटल पैनल, जहाँ पे हमको डायरेक्टली बॉडी का टेम्परेचर दिखता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर हम लोग यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अब डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हमें रीडिंग दिखाता है वो इलेक्ट्रॉनिकली दिखाता है और बैटरी के ऊपर रन होता है। मतलब यहाँ पे पीछे के साइड में बैटरी लगी होती है, छोटी सी बैटरी लगी होती है, उसके ऊपर ये चलती है। ये सेल्सियस स्केल में होता है या फ़ारेनहाइट स्केल में भी होता है। अगर डिग्री सेल्सियस वाले होता है तो डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। ये छोटा सा डॉट होता है और यहाँ पे
सी लिखा होता है, इसे बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। और ये हमेशा हमें अपने बॉडी कांटेक्ट में रखना पड़ता है कि ताकि टेम्परेचर दिखाए, जैसे कि हम लोग इसे मुंह में रखते हैं या हमारे आर्म पिट में रखते हैं, तो ये री टेम्परेचर करता है। फिर इसके पहले हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर यूज़ करते थे, जब क्लिनिकल थर्मोमीटर नहीं था तो हम लोग मर्क्यूरी थर्मोमीटर का यूज़ करते थे। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा मर्क्यूरी थर्मोमीटर है उसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी होता है, ये टॉक्सिक होता है और हैवी होता है। तो हैवी होता है तो हार्ड टू डिस्पोज सेफली होता है, जल्दी डिस्पोज होने में दिक्कत देता है। ये डिस्पोजल मतलब अगर देखा रहेगा कि कोई चीज़ आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कूड़े में फेंक सकते हैं। अगर हमने कूड़े में फेंका तो वहाँ पे भी कांटेक्ट में आने से हैवी मेटल है ये, इसीलिए। अब हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसे हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो टेम्परेचर होता है बेसिकली हमने देखा रहेगा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये एवरेज टेम्परेचर है हेल्दी पीपल का, क्योंकि हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर अलग अलग, सभी का अलग अलग हो सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिकली एवरेज टेम्परेचर कितना होता है बॉडी का, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब कि अगर हमने कहा कि बॉडी का टेम्परेचर जैसे किसी पर्सन का हो सकता है 36.5 हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि बेसिकली बॉडी टेम्परेचर 35 टू मतलब 36 और 38 के बीच में होता है, बेसिकली 37 हम मानते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो किसके, बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस बाय सबसे पहले एज, उम्र के हिसाब से, टाइम क्या चल रहा है दिन में, जैसे मॉर्निंग में है कि दोपहर में है या शाम के समय है, और एक्टिविटी हम लोग कैसा अपने लाइफ में यूज़ करते हैं, बैठने काम करते हैं या फिजिकली ज़्यादा चैलेंजिंग काम करते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिसाइड होता है। तो इसीलिए जो भी ओल्ड पीपल होता है, अगर आपने देखा होगा, तो अगर हेल्दी भी है वो, तभी भी उसके बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है एज़ कम्पेयर टू यंग अडल्ट, जो जवान होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं या जो काम करने वाले होते हैं इंसान, उनसे हेल्दी जो भी ओल्ड पीपल होता है, हेल्दी ओल्ड पीपल, उनका टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि उनका जो एक्टिविटी लेवल है वो उनसे ज़्यादा होता है, और एज भी फैक्टर है एक। तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सर्वाइव मतलब बॉडी हेल्दी रहना पसंद करेगी 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, ये बॉडी के लिए आइडियल टेम्परेचर है। अब अगर आपने देखा होगा कि जो भी हम क्लिनिकल थर्मोमीटर या कॉन्टैक्ट टाइप थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर, वो हम लोग अपने आर्मपिट में लगाते हैं, तो हमें पता है कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारे आर्मपिट में 0 मतलब आधा डिग्री या 1 डिग्री कम होता है बॉडी के एक्चुअल टेम्परेचर से। मतलब अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आर्म पिट में रखेंगे तो हमें 41.5 दिखा सकता है या 41 भी दिखा सकता है हमें, तो 1 डिग्री या आधा डिग्री कम होता है हमारे आर्म पिट का बॉडी टेम्परेचर, तो इससे ध्यान रखना है हमें। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल यूज़ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेल्सियस, ये हमने देखा है, इसे डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं या सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं इसे। और तीसरा है केल्विन स्केल, तो ये इंपॉर्टेंट है केल्विन स्केल। तो इसे डिनोट करते हैं डॉट दे के और एक सी, इसे डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। सेम फ़ारेनहाइट को भी सिंबल देते हैं और एफ लिखते हैं, लेकिन केल्विन में कोई भी सिंबल देते नहीं है। तो सेल्सियस स्केल क्लिनिकली और लैब थर्मोमीटर में यूज़ हो जाता है। फ़ारेनहाइट ये यूज़ होता नहीं है, मोस्टली ये ब्रिटेन में यूज़ होता है। और ये जो है हमारा केल्विन, ये टेम्परेचर का यूनिट है, तो ये है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो याद रखना है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है हमें। तो कन्वर्जन स्केल हमें पता होना चाहिए, पेपर में पूछता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो सी फॉर क्या होता है हमारा, सी फॉर होता है सेंटीग्रेड, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, ये रूमेन होता है टेम्परेचर का एक और मेजरिंग का, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ये तीनों का चाहिए, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन का। तो फॉर्मूला याद रखना है, C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू K-273 डिवाइड बाय 5।
तो ये फार्मूला हमें याद रखना है बेसिकली, C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू K-273। तो अगर हमें बोलेगा कन्वर्ट करो सेंटीग्रेड और केल्विन का, तो कुछ नहीं, अगर हमें बोलेगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन में कितना होगा, तो बेसिकली डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो इस फार्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो उसे 273.15 से ऐड कर देना है डिग्री सेंटीग्रेड को, जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में दिया रहेगा, तो बेसिकली हमें डायरेक्ट केल्विन में दिखाएगा। जब इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 293.15 केल्विन। ये तो बेसिकली है, नहीं तो इस फार्मूले का भी अगर यूज़ करेंगे हम लोग, C/5 इक्वल्स टू K-273.15 या 273 भी ले सकते हैं डिवाइड बाई 5। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा C इक्वल्स टू K-273। तो हमें केल्विन में चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे, माइनस है तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 273 प्लस केल्विन। तो ये सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे क्या आएगा डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना है। तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। जैसे एग्जांपल है 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो अब हम क्या कंपेयर करेंगे, तो हम लोग ये दोनों कंपेयर करेंगे, C/5 या -32/9। तो हमें डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो बाकी सब चीज़ों को यहाँ पे भेजेंगे और फ़ारेनहाइट को वहीं पे रहने देंगे, ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारा टेम्परेचर कितना है फ़ारेनहाइट में। तो कैसे करेंगे उसे, तो करेंगे कैसे, इन दोनों को ले लिया मैंने, अब मुझे फ़ारेनहाइट में चाहिए C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9। तो ये हमारा हो गया। अब हमें फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो हम सबको उधर भेजेंगे, तो 9 इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 9/5 इंटू C, और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो बस अब C की वैल्यू कितनी 37 है, तो 37 हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो रख के देखते हैं हम लोग क्या क्या आएगा, देखते हैं। तो 9/5 इंटू 37 और प्लस 32। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 33 डिवाइड बाई 5, तो 333 डिवाइड बाई 5 और प्लस 32। तो इसको 5 से डिवाइड जब करेंगे हम लोग, तो 66 तो 32 ऐड कर देंगे इसको हम लोग, तो 6 पॉइंट और ये 98.6 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली मोस्टली हमें डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का पूछता है, लेकिन फ़ारेनहाइट भी पूछ सकता है। तो याद रखना है ये फार्मूला, C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू K-273 डिवाइड बाई 5। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो भी टेम्परेचर का कन्वेंशन लिखते हैं, जैसे हम लोग फ़ारेनहाइट का लिखते हैं, सेल्सियस का लिखते हैं या केल्विन का लिखते हैं, उसे लिखना कैसे है ताकि गलत ना हो हमारा आंसर। तो जो भी हमारा स्केल होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, ये सब क्या होता है, ये हमें कैपिटल लेटर से लिखना स्टार्ट करना है। तो डिग्री हमेशा लोअर केस में रहेगी और सेल्सियस का C जो रहेगा, जैसे अगर वर्ड में लिख रहा हूँ डिग्री सेंटीग्रेड को, तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे डिग्री को, और सेल्सियस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा लिखना है। सेम फ़ारेनहाइट में भी डिग्री में फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं हम लोग। तो केल्विन हमेशा लोअर केस में रहना चाहिए, वहाँ पे डिग्री नहीं आती है, तो याद रखना है केल्विन लिखना है तो लोअर केस में लिखना है हमें, यहाँ पे डिग्री नहीं आती है। पहले सिंबल हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो हमेशा कैपिटल, अगर सिंबल लिख रहे हैं सिर्फ तो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और इनके बाद कोई फुल स्टॉप नहीं होता है। तो याद रखना है फुल स्टॉप नहीं लगाना है। इससे 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, सिर्फ 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही लिखना है। और हमेशा याद रखना 37 के बाद एक स्पेस देना है, फिर डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, कंबाइन नहीं लिखना 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है। लिखना कैसे 37 थोड़ा सा स्पेस दिया और डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग लिख देंगे। अभी बेसिकली हमें याद रखना है कि स्पेस छोड़ना ज़रूर है, स्पेस छोड़ेंगे तो भी हमें पता चलेगा, नहीं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा। ऐसे लिखते नहीं है, ऐसे लिखते हम लोग। और हमेशा प्लूरल्स का यूज़ करेंगे, डिग्रीज
जब हम लोग जैसे 1 से ज़्यादा डिग्री के बारे में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिग्रीज लिखेंगे। तो याद रखना है, जैसे 1 सेंटीग्रेड के ऊपर जैसे कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 सेंटीग्रेड, 4, तो वहाँ पर डिग्रीज लिखेंगे। तो ऐसे ये हमारा एक्चुअल साइन कन्वेंशन या टेम्परेचर या कन्वेंशन हो गया यूनिट को लिखने का। अब हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो रेंज होता है उसका कुछ लिमिटेशन होता है। तो बेसिकली हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसे हम लोग बॉइलिंग वाटर या आइस टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर का जो रेंज रहता है उसके हिसाब से हम लोग अपना क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना नीचे गिर सकता है, उसके हिसाब से बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग वो थर्मोमीटर लैब में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा कि थर्मोमीटर अगर हमारे पास नहीं, तो उस समय मोस्टली जो हमारा इंडिया में था वो लोग पल्स को देख के बताते थे कि ये इन्हें फीवर है या बुखार है या कुछ है। तो लेकिन ये पल्स रेट वाला जो सिस्टम है वो इतना रिलायबल नहीं था, वो सिर्फ हमें नॉर्मल टेम्परेचर बताता था कि कैसे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। तो इतना रिलायबल नहीं था, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ने के लिए और भी बहुत सारे कंडीशन थे, पल्स रेट सिर्फ हम नहीं बता सकते थे। तो इतना रिलायबल नहीं था, लेकिन तभी भी काम चल जाता था उससे। तो इसीलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का जो रेंज होता है वो ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएशन हमें ज़्यादा चाहिए रहता है वहाँ पे। तो अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर अगर देखा रहेगा तो ये हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है, ये हमारा है बल्ब जिसके अंदर होता है मर्क्यूरी, ये रेड कलर की या एक पट्टी होती है। तो इसमें जब मर्क्यूरी यहाँ पे अगर हम इसे डालते हैं तो यहाँ से मर्क्यूरी राइज होता है, और ये सब क्या है, स्केल है हमारा। अगर ये दिख रहा होगा तो ये सब स्केल है। तो जहाँ पे मर्क्यूरी, जैसे अब मर्क्यूरी आ रहा है और यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे रुक गया है, तो ये टेम्परेचर हम लोग मेजर करेंगे कि ये टेम्परेचर क्या है। ठीक है, जैसे ये मर्क्यूरी आ रहा था हमारा, तो मर्क्यूरी यहाँ पे आके बाई चांस रुक गया, तो ये जो टेम्परेचर हम लोग रीडिंग में देखेंगे यही हो जाएगा हमारा एक्चुअल टेम्परेचर। तो क्या होता है, ये कैसा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक लंबी सी नैरो पतली सी सील्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें बल्ब होता है, उसमें लिक्विड होता है। तो उस बल्ब में अब मर्क्यूरी हो सकता है या दूसरा भी हो सकता है। अब जो हम लोग यूज़ करते हैं लिक्विड, अल्कोहल कलर्ड रेड फॉर विजिबिलिटी या मर्क्यूरी होता है। सेल्सियस स्केल मार्क अलोंग द ट्यूब, तो यहाँ पे अब सेल्सियस मार्क होता है। लिक्विड कॉलम राइजेस फॉल्स विथ टेम्परेचर, तो जब हम अगर गर्म रहेगा तो ये लिक्विड, ये जो अल्कोहल या मर्क्यूरी रहेगा वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो नीचे की तरफ आएगा। तो इसका बेसिकली रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अभी हमने देखा कि ये ग्लास ट्यूब होती है, इसीलिए इसे हमें हैंडल अच्छे से करना चाहिए, ताकि अगर फूट जाएगा तो हमें पता है इसके अंदर मर्क्यूरी होता है, जिससे डिस्पोजेबल में दिक्कत देता है ये। तो हमेशा बल्ब को हाथ से टच नहीं करना है, हमें ऊपर यहाँ पे टच करना है, क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर फिर ये सेंस करेगा। अगर ज़्यादा हार्ड सरफेस से लगे तो फट भी सकता है, ये टूट भी सकता है, इसे ध्यान रखना है। अब स्मॉलेस्ट डिवीजन किसी चीज़ से कैसे निकालें हम, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग दो, जो भी हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग लिया, हमने लिया 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, ये हमारा टेम्परेचर था, तो हमने मार्क कर लिया। 0 से 10 में कितना आएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आता है। अब इसके अंदर कितने डिवीजन्स है वो काउंट कर लेंगे हम लोग। तो काउंट किया हमने तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 डिवीजन है। तो डिवीजन कितने, रेंज मैंने ले लिया दो बीच 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका डिवीजन भी कितना है 10, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना टेम्परेचर देगा हमें, एक डिवीजन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो याद रखना है, तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ऐसे हमें स्मॉलेस्ट डिवीजन चेक करना है। तो कोई भी थर्मोमीटर हम लोग लेंगे तो सबसे पहले हमें उसका रेंज पता होना चाहिए। रेंज मतलब मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम जो टेम्परेचर होगा वही होता है हमारा रेंज। और डिवीजन वैल्यू चेक करना है यूज़ करने से पहले, ताकि हमें मालूम पड़े कि कितना टेम्परेचर एक बार में बढ़ रहा है। तो
जो भी हमारे लैब में थर्मोमीटर होते हैं उनकी सबकी रेंजेस अलग अलग होती है और उनका स्मॉलेस्ट रीडेबल वैल्यू भी अलग अलग होती है, ये याद रखना है हमें। तो अब अगर हम लोग थर्मोमीटर देख रहे हैं लेबोरेटरी में, तो उसे देखने का भी एक तरीका होता है या उसे यूज़ करने का भी एक तरीका होता है। तो वो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर, वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हमारा बल्ब होता है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा बल्ब है और ये हमारा ग्लास ट्यूब है नीचे। तो ये हमारा ये हमारा ग्लास ट्यूब है, समझ लीजिए। तो हमने थर्मोमीटर डाला, तो हमने क्या पहले जो हमारा बल्ब है उसे अपने बेस पे टच नहीं किया है, नीचे टच नहीं किया है। सबसे पहले हमें बॉटम में टच या साइड में टच नहीं करना है भी करके, और हमेशा हमें हमारा थर्मोमीटर वर्टिकल खड़े रखना है, टिल्टेड नहीं रखना है। और हमें जो थर्मोमीटर हम लोग टेम्परेचर जो मेजर करेंगे, हमेशा जब थर्मोमीटर हमारे बीकर के अंदर रहेगा तभी हमें मेजर करना है। बाहर निकाल के मेजर नहीं करना है कि जैसे हमने बाहर निकाला तो टेम्परेचर गिरने लगेगा। और हमारा जो आँख होना चाहिए वो हमेशा वॉलम, ये जो लिक्विड वॉलम है उसके लेवल में होना चाहिए, जिसे एकदम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए देखने के लिए। अगर हमने ये मर्क्यूरी मतलब हमारा जो थर्मोमीटर है उसे बीकर से निकाला तो इसका जो टेम्परेचर है वो सीधा गिरने लगेगा। इसीलिए हमेशा याद रखना है कि टेम्परेचर रीडिंग हमेशा जब हमारा थर्मोमीटर बीकर में रहेगा तभी मेजर करना है। अब बॉइलिंग वाटर और मेल्टिंग आइस कैसे हम लोग मेजर करते हैं, तो हमें याद रखना है कि जब भी कोई चीज़ बॉईल करता है और जब भी कोई चीज़ मेल्ट करता है तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो दो टाइप के टेम्परेचर होते हैं, वो आगे चल के हम लोग देखेंगे। एक होता है लेटेंट हीट, एक होता है लेटेंट हीट और एक होता है सेंसिबल हीट। एक होता है सेंसिबल हीट। तो लेटेंट हीट में क्या होता है, यहाँ पे फेज चेंज होता है। फेज क्या होता है, चेंज होता है। फेज चेंज होता है। तो फेज चेंज मतलब कि कोई भी चीज़ सॉलिड टू लिक्विड हो रही है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया। तो आइस जो रहता है वो सॉलिड होता है, फिर वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे जो हमारा हीट होता है या टेम्परेचर होता है उसे लेटेंट हीट कहते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो सेम वही बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया या हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जब इनके बीच में होता है या बॉइलिंग और मेल्टिंग नहीं हो रहा है तो वहाँ पे सेंसिबल हो जाता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो एक एक्सपेरिमेंट अगर हमने देखा वहाँ पे, तो अगर हमने किसी को थर्मोमीटर दिया तो सभी बच्चे अलग अलग टेम्परेचर बताते हैं, क्योंकि करेक्ट वे से वो लोग मेजर करते नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रीडिंग में दिक्कत होता है। इसीलिए हमें ऐसा याद रखना है कि जो भी प्रिकॉशन दिया है कि सबसे पहले थर्मोमीटर को वर्ड बीकर से टच नहीं करना है, ना बॉटम से ना साइड से। पहला इंस्ट्रक्शन ये है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि वर्टिकली हमें पकड़ना है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो हमारा आई कांटेक्ट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो तब जाके हमें एक्चुअल रीडिंग मिलता है। अब एयर टेम्परेचर हम लोग मेजर करते हैं। तो एयर टेम्परेचर क्यों मेजर करते हैं हम लोग, तो वेदर फोरकास्ट के लिए हम लोग एयर टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो रूम टेम्परेचर गिव्स अप्रॉक्सीमेट आइडिया, हाँ, रूम थर्मोमीटर जो होता है वो हमें अप्रॉक्सीमेट आइडिया देता है रूम टेम्परेचर का। तो वेदर जो रिपोर्ट होता है उसमें दो चीज़ होता है, एक मैक्सिमम, अगर आपने देखा हो तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर ऐसा होता है। ये दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम टेम्परेचर कितना था, तो ये वेदर फोरकास्टिंग में यूज़ होता है। अब एयर टेम्परेचर बहुत सारे रीजनों से क्या होता है, चेंज होता है, कि वेदर के फैक्टर जो होते हैं जैसे ह्यूमिडिटी हो गया, उसके बाद ये सब के ऊपर डिपेंड होता है। हमेशा देखते हैं हम लोग कि समर में हमारा जो टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है और विंटर में टेम्परेचर कम होता है। तो इसीलिए जो एयर टेम्परेचर हम लोग यूज़ करते हैं वो वेदर फोरकास्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम में हम लोग एयर टेम्परेचर देते हैं, एग्जैक्ट नहीं देते हैं हम लोग। अब मैंने जो हमारे साइंटिस्ट की बात की थी, अन्ना मानी की, तो
उन्हें वेदर वुमेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उन्होंने बहुत सारे जो हमारे वेदर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट था उनका इन्वेंशन किया या उन्हें बनाया उन्होंने। अब तो इससे क्या हुआ कि हम लोग जो फॉरेन की कंट्री के ऊपर डिपेंड थे अपने इंस्ट्रूमेंट को लेके, वो हम सेल्फ डिपेंडेंस हो गए या उनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह गए। तो इससे हो गया कि जब जब चाहे हम लोग अपना इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ऑल्सो इन्होंने विंड और सोलर एनर्जी का क्या किया, एक्सप्लोरेशन किया, ताकि हमारा देश जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ सके। तो इससे भारत को बहुत मदद मिली। अब अगर हमने टेम्परेचर देखा तो मैक्सिमम टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना भी जा सकता है। अगर हमने देखा रहेगा जो हमारा सन का कोर है उसका टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है या सेल्सियस होता है। 15 मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब होता है हमारा 10 लाख। तो 50 मिलियन कितना हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 लाख हमारा जो हो जाएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है। तो हाई टेम्परेचर कोई लिमिट नहीं होता है, तो लेकिन लोएस्ट जो पॉसिबल टेम्परेचर उसका लिमिट होता है। तो उसी लोएस्ट टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये टर्म लॉर्ड केल्विन ने दिया था, जो केल्विन सेंटीग्रेड हमारा रहता है उन्होंने ये बताया था। तो एब्सोल्यूट जीरो जो डिग्री सेंटीग्रेड में होता है वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उससे ही हम लोग कहते हैं जीरो केल्विन। ये हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ये याद रखना है। अब हमने क्या क्या देखा था, तो हमने देखा था कि कोई बॉडी कितना भी गर्म है या ठंडा है वो हमने देखा था। तो टच से सिर्फ हम नहीं बता सकते हैं कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या ठंडा, सिर्फ हम लोग उसका बता सकते हैं कि बॉडी ठंडी है या गर्म है। अब क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम लोग बेसिकली जनरल यूज़ में यूज़ करते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड होता है हमारा। उसके बाद फिर हमारा फ़ारेनहाइट स्केल होती है, केल्विन स्केल होती है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड टू 98.6, मतलब बॉडी टेम्परेचर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वही चीज़ फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। लेबोरेटरी का थर्मोमीटर का रेंज होता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम लोग हीट ट्रांसफ़र का देखेंगे कैसे होता है हीट ट्रांसफ़र हमारा। तो हमारा हीट ट्रांसफ़र, जैसे अगर हमने कोई भी दो बच्चे हैं, हम अगर हमने डिस्कस किया कि जैसे केरला में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, विंटर में वार्मर होता है या मोर ह्यूमिड कह सकते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि जो हमारा केरला है वो इक्वेटर के पास में है और उसकी कोस्ट लाइन ज़्यादा है, तो इसीलिए वो कैसे होता है विंटर में वार्मर और मोर ह्यूमिड होता है। बेसिकली सन जो हमारा है वो हमारा हीट का मेन सोर्स है और लाइट का भी मेन सोर्स है। तो याद रखना है कि सन से कोई चीज़ जो जिस सन की जो रेस पड़ रही है, तो इक्वेटर जो होता है हमारा वो वहाँ पे परपेंडिकुलर हमारी जो होती है वो सन रेज होती है। तो इससे क्या होता है वहाँ का टेम्परेचर बेसिकली ज़्यादा ही होता है। और हमने देखा रहेगा कि जो हमारा कुकिंग यूटेंसिल है, मतलब